भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक महत्वपूर्ण बात कही है। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है। अक्सर हम अपने जीवन में दूसरों की तुलना करके दुखी होते हैं, अपनी कमजोरियों को कोसते हैं और सोचते रहते हैं कि अगर हम किसी और की तरह होते तो जीवन बेहतर होता। लेकिन श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि आत्मा स्वीकृति का आत्मा ज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब तक हम खुद को पूरी तरह नहीं अपनाते हैं तब तक हम सच्ची सुख को अनुभूति नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि हर व्यक्ति का स्वभाव, प्रतिभा और जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है। जिस तरह एक कमल जल में खिलता है और सूरज की तरफ खींचा जाता है, ठीक उसी तरीके से इंसान भी अपने जीवन में अनुयात्रा करता है। अगर हम अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार कर लें तो हम मानसिक शांति और आत्मविश्वास से भर सकते हैं। आत्मा स्वीकृति का मतलब अपनी कमियों को नज़रअंदाज नहीं करना बल्कि उन्हें समझकर बेहतर बनाने की कोशिश करना। श्री कृष्ण जी कहते हैं, खुद से प्यार करना ईश्वर की बनाई हुई रचना का सम्मान होता है। अक्सर लोग बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं के बोझ में तले दब जाते हैं और अपनी असली कृष्णा जी के उपदेश से यह सिखाया जाता है कि जैसे हो वैसा ही अनमोल है। हमें अपनी खूबियों को पहचानना चाहिए, अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कभी भी अपनी आत्मा की चमक को कम नहीं होने देना चाहिए। जब हम अपनी पूरी सच्चाई के साथ खुद को सुधारते हैं तो सच्ची आज़ादी, आनंद और ईश्वर के निकटतम महसूस करते हैं। श्री कृष्ण जी हया कहते हैं कि स्वयं को प्रेम करो क्योंकि तुम ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हो। बहुत समय पहले की बात है, द्वारिका के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक साधारण युवक धीरज अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसके पिता बीमार थे, माता दिन रात सेवा करती थी और घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब था। फिर भी धीरज हर दिन सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करता था, पूरे मन से गीता का श्लोक दोहराता था। उसकी आस्था अडिग थी और उसे विश्वास था कि एक दिन श्री कृष्ण जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया, खेतों की फसलें बर्बाद हो गई, लोगों के घर उजड़ गए और धीरज का घर पूरी तरीके से गिर गया। इस आपदा के बाद गांव के लोग निराश हो गए, लेकिन धीरज ने हार नहीं मानी। उसने गांव में मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के पास बैठकर कहा, केशव, अगर यह सब कुछ आपकी लीला है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने परिवार और गांव की मदद कर सकूं। उस रात में धीरज को सपना आया। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरज, मेरी कृपा हमेशा तुझ पर बरसती है। जो कठिनाइयों में भी विश्वास नहीं खोते, कल सूरज उगने से पहले ही पूरा दिशा उसी पर चलता है, रास्ता मिल ही जाएगा। सूरज सुबह हुआ और उठा और देखा पूर्व की तरफ और सब कुछ अच्छा होने लगा। लोग जंगल की तरफ जाने लगे, लोग साधु और ध्यान में लीन हो गए, लोग विनम्रता के पथ पर चलने लगे, अपनी सारी परेशानियों को साधु के रूप में लाकर उसे स्वीकार कर लिए और उसे हर एक चीज़ को अच्छा दिखने लगा। तब धीरज को ये लगा कि भलाई होने के लिए कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके विपरीत होते हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत ही कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।